बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात हम कर रहे हैं और उसमें जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो सीओपीडी के बारे में बात करेंगे। सीओपीडी के जो प्रीवियस लेक्चर उसमें हमने एम्फेसिमा के बारे में बात की थी। इस लेक्चर में हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता क्या है। इसमें ये होता है कि सपोज़ आपके पास एक पेशेंट आएगा। पेशेंट जब आपके पास आएगा वो आपको हिस्ट्री देगा कि डॉक्टर साहब मुझे 3 कंसेक्युटिव मंथ से प्रोडक्टिव कफ है और ये सिलसिला तकरीबन 2 साल से चल रहा है। तो आप डायरेक्टली जो डायग्नोसिस करोगे वो आप करोगे कि जी इस पेशेंट को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। बाकी हम उसको एज के लिहाज से देखेंगे, उसकी स्मोकिंग हिस्ट्री के लिहाज से देखेंगे। वो हम स्टेप बाय स्टेप अभी देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीफ कंप्लेंट्स आएंगी, उसकी एग्जामिनेशन क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन क्या होगी और दूसरा लास्ट में हम इन्वेस्टिगेशन चॉइस के बारे में बात करेंगे। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट होगा वो आपको हिस्ट्री देगा प्रोडक्टिव कफ की। प्रेजेंटेशन जो उसकी होगी वो होगी प्रोडक्टिव कफ। पेशेंट की एज क्या हो सकती है? एज उसकी लेट लेट होगी, अबाउट 30 to 40 ईयर्स। लेट 30 हो सकती है, अर्ली 40 हो सकती है। और प्रेजेंटेशन में हमारे पास जो उसकी चीफ कंप्लेन होगी वो होगी प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव कफ। डिस्निया होगा बट माइल्ड होगा एज कंपेयर टू एम्फेसिमा। साथ में वीज होगी। ऑन एग्जामिनेशन आप उसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन लेते हैं। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा कि पेशेंट जो होगा वो साइनाइज्ड होगा। एम्फेसिमा में नहीं था, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में होगा। और उसमें क्या आएगा? एडिमेटस होगा पेशेंट ड्यू टू राइट हार्ट फेलियर। चेस्ट एग्जामिनेशन कर लें। चेस्ट एग्जामिनेशन में डिक्रीज एयर एंट्री ऑन ऑस्कल्टेशन और बायलेटरल रोंकी या रोंची, जो भी आप इसको पढ़ते हैं, ये हमारे पास आएगा। इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन अब क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हमारे पास चेस्ट एक्सरे आता है। चेस्ट एक्सरे चेस्ट एक्सरे में डर्टी लंग्स डर्टी लंग्स मिलेंगे। डर्टी लंग्स का मतलब क्या होता है कि जो लंग्स में वेस्कुलेचर्स होती हैं ना वो प्रोमिनेंट होंगी। प्रोमिनेंट लंग प्रोमिनेंट लंग वेस्कुलेचर होंगी। नेक्स्ट हम सीबीसी कर लेंगे। सीबीसी में एम्फेसिमा में हमने देखा था कि सीबीसी हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल है। इस केस में हीमोग्लोबिन आपको हाई मिलेगा। इसे हम कहते हैं स्कैंड्यूटो पॉलीसाइथीमिया होता है एबीजीज में। एबीजीज में गैस करें कि एम्फेसिमा के में क्या था एबीजीज। चले मैं आपको कह सकता हूँ कि एम्फेसिमा में टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है
और टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल होता है। लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर आएगा आपको। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है और टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा वो डिक्रीज मिलेगा, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये इंक्रीज मिलेगा हमारे पास। तो ये टाइप 2 और टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में डिफरेंस है। लास्ट में हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कर लेंगे। पीएफटीज करेंगे सेम एज एम्फेसिमा। पीएफटीज करेंगे विद ब्रोंको डायलेटर ट्रायल। तो ये जी हमारे पास है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और ये डिफरेंस है एम्फेसिमा का और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का। और आई एम सॉरी, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फेसिमा में स्मोकिंग का क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप विद स्मोकिंग। एम्फेसिमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एम्फेसिमा में पेशेंट की जो हिस्ट्री होती है वो 20 पैक ईयर की होती है, लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में जो हिस्ट्री होती है वो 20 पैक ईयर होती है। अब ये क्या होता है 20 पैक ईयर? इट्स मीन कि एक पेशेंट दिन में एक पैक यूज़ करता है और 20 साल तक यूज़ करता है, तो वो होता है 20 पैक ईयर। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में जो पेशेंट होगा वो 10 पैक ईयर होता है। इसका मतलब ये है कि एक पेशेंट दिन में एक पैक करेगा यूज़ सिगरेट्स का और वो तकरीबन 10 साल तक यूज़ करेगा, तो उसे हम बोलेंगे 10 पैक ईयर्स। तो ये हमारे पास डिफरेंस जो रिलेशनशिप है एम्फेसिमा का और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का, और ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है आपको डिफरेंशिएट करने के लिए एम्फेसिमा में क्या फ़र्क है और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या फ़र्क है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।